आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी तथ्य एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो प्रेम, कर्तव्य और सामाजिक बंधनों के जाल में उलझे मानवीय संबंधों की मार्मिक व्याख्या करती है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के स्तंभ ने अपनी कहानियों में समाज के विभिन्न पहलुओं को बड़े ही सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी लेखनी में गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू और जीवन की सच्चाई की मिठास होती है। क्या होता है जब एक मासूम प्रेम सामाजिक दायित्वों और परंपराओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है? क्या जीवन की सच्ची खुशी और संतोष केवल हमारे कल्पनाओं में ही सीमित रह जाती है? अमृत और पूर्णिमा की कहानी आपको इन सवालों के जवाब खोजने पर मजबूर कर देगी। जब पूर्णिमा अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरती है, तब अमृत का मौन प्रेम और उसकी निस्वार्थ सेवा किस दिशा में जाती है? क्या अमृत और पूर्णिमा की राहें फिर से मिलेंगी या समय के साथ सब कुछ धुंधला हो जाएगा? इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने जिस सरलता और गहराई से मनुष्य, तो चलिए शुरू करते हैं। 1. वह भेद अमृत के मन में हमेशा ज्यों का त्यों बना रहा और कभी न खुला। न तो अमृत की नजरों से, न उसकी बातों से और न रंग ढंग से ही पूर्णिमा को कभी इस बात का नाम को भी भ्रम हुआ कि साधारण पड़ोसियों का जिस तरह बर्ताव होना चाहिए और लड़कपन की दोस्ती का जिस तरह निभाव होना चाहिए, उसके सिवा अमृत का मेरे साथ और किसी प्रकार का संबंध है या हो सकता है। बेशक जब वह घड़ा लेकर कुएं पर पानी खींचने के लिए जाती थी, तब अमृत भी ईश्वर जाने कहां से वहां आ पहुंचता था और जबरदस्ती उसके हाथ से घड़ा छीनकर उसके लिए पानी खींच देता था। और जब वह पूर्णिमा के घर में कोई दूसरा लड़का या आदमी नहीं था, उनके पिता का कई साल पहले परलोकवास हो चुका था और उसकी मां पर्दे में रहती थी। जब अमृत पढ़ने जाने लगता, तब पूर्णिमा के घर जाकर पूछ लिया करता कि बाजार से कुछ मंगवाना तो नहीं है। उसके घर में खेती बाड़ी होती थी, गायें भैंसें थीं और बाग बगीचे भी थे। वह अपने घर वालों की नजर बचाकर फसल की चीजें सौगात के तौर पर पूर्णिमा के घर दे आता था, लेकिन पूर्णिमा उसकी इन खातिरदारियों को उसकी भलमनसाहत और खाने पीने से संतुष्ट होने के सिवा और क्या समझे और क्यों समझे। एक गांव में रह। एक दिन पूर्णिमा ने उससे कहा भी कि तुम दिन भर मदरसे में रहते हो, मेरा जी घबराता है। अमृत ने सीधी तरह से कह दिया, क्या करूं, इम्तिहान पास आ गया है। मैं सोचा करती हूं कि जब मैं चली जाऊंगी तब तुम्हें कैसे देखूंगी और तुम क्यों मेरे घर आओगे। अमृत ने घबराकर पूछा, कहाँ चली जाओगी? पूर्णिमा लजा गई, फिर बोली, जहां तुम्हारी बहनें चली गईं, जहां सब लड़कियां चली जाती हैं। अमृत ने निराश भाव से कहा, अच्छा यह बात। इतना कहकर अमृत चुप हो गया। अभी तक यह बात कभी उसके ध्यान में ही नहीं आई थी कि पूर्णिमा कहीं चली भी जाएगी। इतनी दूर तक सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी। प्रसन्नता तो वर्तमान में ही मस्त रहती है। यदि भविष्य की बातें सोचने लगे तो फिर प्रसन्नता ही क्यों रहे।